सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। जो मैंने आपसे कहा था एक बार फिर से साबित हो गया है और अब खुलकर बात सामने आ गई है। अब यूक्रेन पाकिस्तानी रॉकेट रशिया पर दागेगा और रूस के अंदर जो मिसाइलों की बरसात और रॉकेटों की बरसात होगी वो पाकिस्तानी रॉकेट होंगे। ये डील यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच पिछले साल 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में हुई थी। रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर इसीलिए लगा रहा हूं ताकि किसी के दिल में बेचैनी हो तो वो दिल में तड़पते हुए सांप को मार दे। ये बात देख ले कि रजा ग्राफी आपको सबूत दिखा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान साइन पहले से ही कर चुका है यूके के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान यूक्रेन के लिए डायरेक्ट जो है डील यूक्रेन से नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के साथ वो डील कर रहा है। यानी वो यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ साइन कर चुका है डील, जिसके मुताबिक 2 लाख रॉकेट देगा, वो भी फ्री में नहीं। 2 लाख रॉकेट यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं देगा, यूक्रेन के लिए वो 2 लाख रॉकेट यानी जो लगभग $300 मिलियन के रॉकेट, वो यानी जो 2 लाख बताया गया है, 2 लाख यूनिट रॉकेट यूके को देगा और यूके फिर उन रॉकेट्स को भेजेगा सीधा यूक्रेन। तो रिपोर्ट से साफ खुलासा हो चुका है, इस हथियारों के खरीदो फरोख्त में अपना हाथ पाकिस्तान जमा रहा है और पैसे कमा रहा है। देखना तो अब ये होगा कि पाकिस्तान को सस्ते दामों में पुतिन जैसे तैयार हो गए हैं तेल देने के लिए, इस डील पर क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं चेचन आर्मी नई फौज, नई टुकड़ी तैयार कर चुकी है और चेचन से वो निकल चुकी है यूक्रेन के लिए। ताज़ा तस्वीर खुद सामने आई है। В телеге засвечусь. Передайте, ребят. Самое главное, чтобы вы все вернулись. 100 человек вам дал. Удачи, успехов. Двух командиров. Командиров. Ахмат! बड़ी खबर यह है कि यह भी बात साबित हो ही चुकी है, दुनिया का बच्चा ये समझ चुका है कि रशिया कई देशों से इस वक्त लड़ रहा है और अब नेटो से भी लड़ने की तैयारी कर रहा है। पहले से ही नेटो की सेना यूक्रेन में मौजूद है, अब सीधा टकराव नेटो से लेने के लिए तैयारी रशिया कर रहा है। रिपोर्ट से खुद खुलासा हो गया है। उधर अमेरिका की मिलिट्री कंपनियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जितनी तादाद में यूक्रेन हथियार अमेरिका से मांग रहा है और जिस तरह के हथियार मांग रहा है, अमेरिका की हथियार बनाने वाली मिलिट्री कंपनियां उसको पूरा नहीं कर पा रही। अब दोस्तों, इस जंग के पीछे अमेरिका ही है, इस बात को आप समझ चुके हैं। एक बार फिर से बाइडेन की सरकार ने $325 मिलियन की एड प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया है यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन रशिया पर ऑफेंसिव यानी घातक यानी खतरनाक हमले कर सके। अब यूरोप की तरफ से अंधा हथियार तो यूक्रेन को मिला ही है। अब आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से यूक्रेन वेस्ट के हथियारों का इस्तेमाल करके दे दनादन दाग रहा है तोपे रशिया पर। Да вот нормально, флаг видно, блядь. Все видно, все хорошо. Спасибо пацанам. Все, флаг. Димончик, передавай привет пацанам. Спасибо велике. 69-та Sniffing Brigade і НАФА Центр, НАФА Ком'юніті. Дякуємо за автомобіль. Все буде Україна. Гармата! ऐसे खतरनाक हमलों के बाद रूस के अंदर की तस्वीरें चेंज हो गई। ये देखिए, रूस के अंदर शहर में, रूस के अंदर की बात कर रहा हूं, एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। डेजर्जिंक नाम का इलाका, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री थी, ऐसी आग लगी जो कि 4000 स्क्वायर मीटर तक फैल गई, जिसको काबू करने में सारा दिन निकल गया।
उधर ब्रिटेन ने कहा है कि रूस के हैकर्स लगातार हम पर यानी ब्रिटेन पर हमला कर रहे हैं और ब्रिटेन पर हमला करके हमारी जो स्ट्रक्चर वॉल है यानी जो ख़तरनाक खुफिया मिलिट्री साइट्स और सरकारी जो साइट्स हैं उन पर हमला करके हमारे देश को ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है रूस के हैकर्स के द्वारा। उधर यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी सही काम कर रहा है। रूस के कई हमलों को कई बेहतरीन तरीके से रोकने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत को भी इनवाइट कर दिया है कि हम जब यूक्रेन को दोबारा बनाएंगे तो आप उसमें योगदान ज़रूर दें। दोस्तों, एक मामला और गंभीर हो गया है। इटली से कई सारी हॉविट्ज़र, लगभग 19 से 20 हॉविट्ज़र जो हैं यूक्रेन के लिए रवाना हुई और बिना परमिशन के वो ट्रेन जो है ऑस्ट्रिया में घुसी और ऑस्ट्रिया की सरकार से बिना इजाज़त मांगे ऑस्ट्रिया को क्रॉस करते हुए यूक्रेन दाखिल हो गई। इस पर ऑस्ट्रिया नाराज़ हो गया है इटली से। उधर यूक्रेन को फाइटर जेट भी कई तरह के मजबूत मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल वो रूस पर हमला करने के लिए शुरू कर चुका है। वहीं एक बार फिर से इस बात की पुष्टि हुई है कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम इसी हफ्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद यूक्रेन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ऐसे में वेस्ट और अमेरिका यानी वेस्ट देशों से और अमेरिका से यूक्रेन बात कर रहा है कि इसी हफ्ते उसे घातक और मजबूत डिफेंस सिस्टम दे दिए जाएं। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वेनेजुएला पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात करी है। वेनेजुएला भी अमेरिका से काफ़ी दूर है क्योंकि अमेरिका ने ईरान और रशिया की तरह वेनेजुएला पर भी पाबंदी लगाई है। वेनेजुएला और ईरान के रिश्ते काफ़ी पहले से बेहतर हैं। एक अलग तरह का ग्रुप बनता जा रहा है। ईरान, सऊदी अरब, चाइना, वेनेजुएला ऐसे अलग अलग देश जो हैं अब एक साथ हाथ मिलाकर अमेरिका से अलग हो रहे हैं। उधर मोल्डोवा ने भी कई सारे रूसी अधिकारियों को अपने देश को छोड़ने को कह दिया, जिस पर रूस भड़क गया है और मोल्डोवा से नाराज़ हो गया है। रूस ने कहा कि मोल्डोवा ये भड़काने का काम कर रहा है, इस पर हम रिएक्ट ज़रूर करेंगे। वहीं बेलारूस के बॉर्डर पर ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं, जिन्होंने वहां पूरा दौरा किया। डोनेस्क, खैरसन और खार्किव के इलाके पर रशिया ने बड़े हमले किए, जिसके बाद 4 यूक्रेनियन मारे गए और 27 बुरी तरह से लोग घायल हुए। मैदान जंग का इलाका इस वक्त बैखमत है और बैखमत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। रूस ने खुद ही उसकी तस्वीर जारी की है। उधर साउथ कोरिया ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं, वो इस पर सोच सकते हैं। तुरंत साउथ कोरिया के इस बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने धमकी दे दी है कि ठीक है, आप साउथ कोरिया
अगर यूक्रेन को हथियार देने के लिए सोच रहा है तो हम भी नॉर्थ कोरिया को हथियार देने के लिए सोच सकते हैं। वहीं दोस्तों बेलारूस के एम्बेसडर को यूक्रेन ने समन कर लिया है, क्योंकि बेलारूस के एम्बेसडर ने डोनेट्स्क के इलाके में रूसी जो मिनिस्टर बनाए गए हैं उनसे मुलाकात कर ली थी। डोनेट्स्क के इलाके में रूस के BUK मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से यूक्रेन ने तबाह कर दिया। दोस्तों इजराइल में एक खेल होने वाला है, टूर्नामेंट होने वाला है। उस पर रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को इजराइल ने परमिशन दी है, मतलब मना ही नहीं किया, जिस पर यूक्रेन भड़क गया। यूक्रेन ने इजराइल से कहा है कि इनको बैन करना चाहिए था। रूसी खिलाड़ी और बेलारूस के खिलाड़ी को अपने देश में आने नहीं देना चाहिए था। ऐसे में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इजराइल किस तरफ है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की छावनी की तरफ रॉकेटों से हमला किया। वहीं दोस्तों ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं जिनके मुताबिक स्पेन ने भी हथियार और लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिए हैं। उधर जर्मनी ने यूक्रेन को खतरनाक कैमिकाज़े ड्रोन दे दिए हैं। इसकी तस्वीर देखकर आप सहम जाएंगे। दोस्तों एक ड्रोन के अंदर से 8 ड्रोन गिरते हैं और ये सुसाइड ड्रोन है जो कि रूस को पूरी तरह से हिला कर रख रहे हैं। ये ड्रोन रशिया के खिलाफ घातक काम कर रहे हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं। मैदान जंग में ये पहला ऐसा ड्रोन है जो इतना खतरनाक नजर आया है, जिसको कई किलोमीटर दूर से इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है और काफ़ी एडवांस ड्रोन सिस्टम है। ये ड्रोन के अंदर से ड्रोन गिरता है और बड़े ही शातराना अंदाज में, फिल्मी अंदाज में ये ड्रोन बम जाकर दुश्मन के ठिकानों और इलाकों पर गिर रहा है। रशिया पर यह ड्रोन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। दोस्तों जल्द लौटूंगा देर रात फिर से आपके सामने वॉर अपडेट का पार्ट 2 लेकर। बहुत कुछ अभी और हो रहा है और भी बहुत कुछ होने की संभावना है। तब तक इस रिपोर्ट को देखिए और देर रात फिर से आइएगा हमारे इसी चैनल पर रज़ाग्राफी पर, जो आपको नई जानकारी देगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।